हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। इस हादसे से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। 2 दिन बाद दिया अचानक से खुशी के घर में आ जाती है। क्या हुआ तुम्हें? अब तो तुम बहुत खुश होगी ना? तुम्हारे पति चले गए इस दुनिया से। तभी बाथरूम में से एक आदमी निकलता है और वो अंदर से बोलते हुए ही निकलता है। आहा, मस्त नहा के क्या मजा आ गया। और उस आदमी की नजर दिया पर जाती है। दिया समझ जाती है कि ये काम इन दोनों का ही है। दिया भागने लग जाती है और वो आदमी उसे पकड़ने लगता है, लेकिन दोनों को चकमा देकर दिया वहां से भाग जाती है। पकड़ो उसे! दिया जल्दी से अपनी स्कूटी पर बैठती है और स्कूटी चलाने लगती है। बहुत हो गया, मुझे सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी थोड़ी दूर जाने पर उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कोई अस्पताल ले जाता है। सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वहीं राहुल ऑफिस से मोनिका को लेकर वहां पहुंचता है। ममता और राहुल तो फूट फूट कर रो रहे थे। मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, ब्लड की बहुत जरूरत होगी। सभी घर वाले ब्लड देने के लिए तैयार थे, लेकिन ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं कर रहा था। सिर्फ मोनिका से ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था। मोनिका प्लीज, मेरी बहन को ब्लड दे दो। उसका ब्लड किसी से मैच नहीं हो रहा है। नो नेवर राहुल, मुझे जरूरी काम है और मैं अभी जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। लेकिन मोनिका उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। राहुल चौंक गया था क्योंकि उसे अब मोनिका की असलियत पता चल गई थी। मुझे यकीन नहीं होता मोनिका ने ऐसा भी किया। राहुल काफी दुखी हो रहा था कि तभी मौके पर रिया और उसके माता पिता वहां हॉस्पिटल में आ जाते हैं। मैं दूंगी ब्लड, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राहुल। खुशकिस्मती से रिया का ब्लड ग्रुप दिया के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहू। रिया जी जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी को ठीक कर दो। चिंता मत कीजिए माँ जी, उसे कुछ नहीं होगा। तभी रिया जाती है और कुछ देर बाद खून देकर वापस आ जाती है। 1 घंटे बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? दिया की हालत सुधर रही है। आप सब चिंता ना करें, लेकिन उसे होश में आने में कुछ दिन लगेंगे। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची का जान बचाने के लिए। वहीं ममता रोए ही जा रही थी। माँ, सब ठीक हो गया, आप अपने आप को संभालो। हाँ माँ, आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बहू, मुझे लगता है कि ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है। मैंने तुझ जैसी लड़की पर शक किया, तुझे घर से निकाला, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। बस मैं दुआ करती हूँ कि जो भी सच्चाई है जल्दी सामने आ जाए। मुझे भी माफ कर दे बेटी, मैं भी तेरे लिए कुछ न कर सका। नहीं नहीं, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए आप दोनों। बेटा, तेरी वजह से ही आज मेरी बेटी की जान बची है। तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। मेरी छोटी बहन जैसी है दिया, इसमें एहसान वाली क्या बात है? और तभी ममता अपनी बहू को गले से लगा लेती है। वहीं राहुल कोने में बैठा हुआ ही सब बातें सुन रहा था और उसे खुद की सोच पर शर्म आ रही थी। देखो तो कितनी अच्छी लड़की है, इतना कुछ सहने के बाद भी इसने सबको माफ कर दिया। और यहीं से राहुल को अब रिया के प्रति लगाव होने लगता है। अगले दिन रात को खुशी भी हॉस्पिटल में आती है और सब वहीं थे। आधी रात के 3 बज रहे थे। थोड़ा अंधेरा था, सब सोए हुए थे और ममता को कुछ आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? तभी ममता को किसी की परछाई जाते हुए दिखती है। ममता पीछे जाकर देखती है तो वो खुशी थी। अरे, तुम आधी रात में क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों अचानक से पेट दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा बाहर टहलने आ गई। अच्छा, ज्यादा दर्द है तो दवाई ले लो। दोनों बात कर ही रहे थे कि खुशी जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करिए आंटी जी। हे भगवान, मैं बुलाती हूँ सभी को। ममता सभी को अंदर से बाहर बुलाकर ले आती है। अरे खुशी, तुझे क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए राहुल जी। राहुल डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। वहीं खुशी दर्द में जोर जोर से चिल्ला रही थी।
अब बहुत दर्द हो रहा है, अब बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रख बेटा, ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिया अकेली सो रही थी। तभी अचानक एक आदमी आता दिया का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। लेकिन अचानक सुरेश उस आदमी की परछाई देख लेता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कौन है वहां? देखो, ये दिया के कमरे के पास। लेकिन वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। सुरेश जल्दी से जाकर दिया का ऑक्सीजन मास्क वापस लगा देता है। आखिर कौन है ऐसा जो हमारे परिवार को मरते हुए देखना चाह रहा है? हे भगवान, ये सब आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? आप चिंता मत करिए मम्मी, जो भी होगा जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। राहुल पुलिस को कॉल करता है। वहीं थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है और खुशी का इलाज करता है। लगता है आपको एसिडिटी हो गई है। आप ये दवा खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वहीं पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं लगा था। तभी कुछ दिन बाद सुरेश के भतीजे अमन को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है। आखिर आप मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? हमें पता चला है कि तू सुरेश को मारना चाहता है। उसको नहीं मार पाया तो उसकी बेटी को मारने की प्लानिंग की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मेरी बहन है, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? तूने सनी के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था ना? ये बात सच है कि नहीं बेटा? बता दे, वरना मैं तुझे बहुत पीटूंगा। इंस्पेक्टर उसकी पिटाई करता है और धमकी देता है तो अमन आखिरकार अपना मुंह खोल देता है। हाँ, मैंने सुरेश चाचू को मारने की प्लानिंग करी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था। अच्छा, तो तूने अब दिया को मारने की प्लानिंग की थी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, माँ की कसम। इंस्पेक्टर के बार बार पूछने पर भी अमन एक ही उत्तर दे रहा था। हवलदार, इसकी अच्छे से पिटाई करो, इतने अच्छे से कि इसका मुंह खुल जाए। नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक प्राइम सस्पेक्ट अमन ही था। ये बात सबको पता चल जाती है। अमन तो पहले से ही बर्बाद था। इसका बिजनेस स्टार्ट भी मैंने ही करवाया और हमसे ही गद्दारी। छी छी। अमन भैया अगर मुजरिम है तो उन्हें लंबी सजा होनी चाहिए। सही बात है, पुलिस कर रही है जांच। वही रिया के मायके में दादी खुशी को बार बार कॉल लगा रही थी, लेकिन खुशी कॉल नहीं उठा रही थी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, मेरा कॉल भी नहीं उठाती है आजकल। तभी खुशी की कॉल आ जाती है। कॉल पर, अरे क्या हो गया है, तू अपनी दादी को भूल गई है क्या? फोन तो उठा लिया कर। अरे दादी, वैसे मेरा दिमाग सटका हुआ है और आप हैं कि बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो। ये तू कैसी बातें कर रही है और तेरी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है, क्या बात है? अरे तो सुन लीजिए, मैं शराब पी रही हूँ, ठीक है? आइंदा मुझे फोन मत करिएगा, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। और खुशी फोन पटक देती है। दादी खुशी के इस व्यवहार से काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, इसका मतलब रिया सही कहती है खुशी के बारे में। हाँ माँ जी, लेकिन आप हर बार रिया को ही दोष देती आई हैं। मैं उसको हमेशा उसकी पुरानी गलती के लिए डांटती रहती थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सही कह रही थी। दरअसल जब रिया 14 साल की थी तो अपने बचपन के दोस्त दीपक के साथ एक दिन के लिए कहीं गायब हो गई थी। दोनों खेलते खेलते कहीं जंगल में भटक गए थे। बस इस बात की वजह से सभी लोगों ने उसे गलत समझ लिया था। अगले दिन तक भी दिया हॉस्पिटल के बेड पर ही थी। खुशी भी आई हुई थी। क्या हुआ खुशी, तू बड़ी दुखी दिखाई दे रही है? हाँ दीदी, वो सुनील जी की बहुत याद आ रही है। अच्छा तू चिंता मत कर, टेंशन लेने से होगा भी क्या, तेरी सेहत खराब हो जाएगी, ध्यान रख अपना। हाँ ठीक है। और तभी राहुल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जाओ यहाँ से, कहा ना। राहुल, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से चली जाओ और कभी मेरे सामने मत आना, समझी? ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपनी गंवार बीवी के साथ रहो। और तभी रिया वहां आकर उसे जोर का तमाचा मारती है। वहीं मोनिका गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ये शायद कभी नहीं आएगी। हाँ लगता तो है। अगले दिन दिया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन वो सही से बोलने की हालत में नहीं थी। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन यहीं रह लूं आपके साथ, वहाँ काफी अकेलापन लगता है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। जब तक तेरा मन करे तू रह ले। हाँ बेटा, हमें कोई एतराज नहीं। तभी रात को खुशी घर वालों के खाने में नींद की दवाई मिला देती है। अब मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। थोड़ी देर में सब लोग सो जाते हैं और खुशी गलत इरादे से दिया के कमरे में जाती है। अलविदा दिया, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सुनील की मौत का राज सबको बता दोगी। और खुशी उसके मुंह पर तकिया रखने वाली होती है कि वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है और उसके साथ रिया भी थी। छोड़ दो, यू आर अंडर अरेस्ट। रिया अपनी बहन को जोर का तमाचा मारती है। बहन के नाम पर और बेटी के नाम पर कलंक है तू। पर मैं तो। तभी रिया के ससुराल और मायके वाले भी वहां आ जाते हैं। तुझे पता है खुशी कि तू कैसे पकड़ी गई? उस दिन जो अनजान आदमी दिया का ऑक्सीजन मास्क उतारने आया था ना, उस आदमी के हाथ में वही अंगूठी थी जो तेरे हाथ में भी थी। मुझे भी शक हुआ था जब मुझे पता चला कि तू किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। दादी माँ, समझाओ ना पुलिस को। ये सब तो पुलिस का प्लान था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ले जा इसे। खुशी सबके पैर पकड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे बचाओ माँ। सभी लोग खुशी से मुंह फेर लेते हैं और पुलिस उसे और उसके आशिक को पकड़ लेती है। वहीं कुछ दिनों के बाद दिया बोलने लग जाती है। मैं आप सभी को सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। नहीं बेटा, तू बता, क्या बताना चाहती है, बता। वो अबॉर्शन की पिल मैंने ही ली थी। मैं अक्षय से अभी भी मिलती हूँ। ये बात खुशी को पता थी, इसीलिए उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं सुनील चाचा की मौत के बारे में किसी को न बताऊं। उस दिन खुशी ने ही सुमति मासी को सीढ़ियों पर से धक्का दिया था। दरअसल दिया के कॉलेज में अक्षय उसके साथ पढ़ता था। दिया उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने अक्षय से मिलने के लिए मना किया था। कोई बात नहीं, जो हुआ बीत गया। अब तू नई शुरुआत कर। हाँ बेटा, अगर अक्षय अभी भी तुझे चाहता है तो हम बात करेंगे उसके घर वालों से। हाँ बिल्कुल। ये सब देखकर रिया भी रोने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, एंड आई रियली लव यू। बेवकूफ था जो मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाया। रिया शर्मा जाती है और इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।